आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे, कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। प्रश्न 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है?
21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर, ज्ञान रत्न। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो, जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो, उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रत्न वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। अभी के ज्ञान रत्न वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो। आसुरी गुण निकले तब माला माल बने। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण भक्ति करते हैं, न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना ये कॉमन बात है। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं, इसमें तो ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। कई छोटी छोटी चीज़ें बेचने आते हैं लोग, चाहे वो ढोलक हो, चाहे वो बांसुरी हो, चाहे वो छोटा सा एक तारा भी होता है। वो इतनी अच्छी बजाते हैं। उन्होंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, पर ये उनका बिजनेस है, धंधा है, तो करते करते अच्छा सीख लेते हैं। उसमें कोई जादू तो नहीं। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं, कई सन्यासी गीत गाते हैं तो बजाना भी सीखते हैं, मतलब सीख लेते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, ये होता ही रहता है। दैवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो ये ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है।
देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। देवताओं में फिर ये ज्ञान होगा नहीं। देवताएं सद्गति में हैं। ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है। ज्ञान माना समझ। तो जब हमें समय की समझ, कर्मों की समझ और हर एक के पार्ट की समझ, तो फिर जो कर्म हम करेंगे उसका मेरे खाते में हिसाब किताब जमा होगा। तो फिर जब उसका फल हमें ही मिलना है तो क्यों ना श्रेष्ठ किया जाए। फिर हम किसके बच्चे हैं, हम कौन हैं, कल हम क्या थे, कल हम क्या बनने वाले हैं। तो इस ज्ञान से दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है। कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे। धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे। बच्चे बाप को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे। कितनी कच्ची कच्ची गालियाँ बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। जैसे कोई बहुत सज्जन व्यक्ति होता है और उसके ऊपर कोई ब्लेम लगाता है या उसको अपमानित करता है तो लोग कहते हैं, अरे तुम इस देवता को इस तरह से बोल रहे हो, उसके ऊपर इस तरह से आरोप लगा रहे हो, तुमको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। और हमने भगवान के बारे में क्या क्या बोला। तो बाबा भी उलहना दे रहे, उलहना नहीं शिकायत। कितनी कच्ची कच्ची गालियाँ बाप को देते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर जब ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है। तो इस ज्ञान का विचार से अगर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार से अगर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं, तुमको ये ज्ञान मिलता है। उस पर अपना विचार से अगर मंथन करने से अमृत निकलेगा। जैसे दूध होता है, उसको जब बार बार चलाते हैं तो मक्खन निकलता है। मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा है। ऐसे दूध में मक्खन दिखता नहीं है, पर उसको बिलोते हैं तो उसमें मक्खन निकलता है। तो बाबा भी जो ज्ञान हमें देते हैं उस पर अपना विचार से अगर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार से अगर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा। मन का स्वभाव है कुछ न कुछ चिंतन करते रहना। तो अगर ज्ञान का चिंतन नहीं है तो अपनी बातें या किसी और की बातें, पास्ट की बातें या व्यर्थ बातें, तो आसुरी विचार मंथन जिससे किचड़ा ही निकलता है। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सभी दैवी गुण हैं? अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तभी देवता बनेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर।
पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छी बातें मुख से नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का है। वातावरण से झट पता पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है, सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए। मुख से सदैव रत्न ही निकले। यह लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित मुख हैं। इनकी आत्मा ने ज्ञान रत्न धारण किए थे, मुख से ये रत्न निकाले थे, रत्न ही सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वह फिर अभी तुम जो ज्ञान रत्न लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरात बन जाते हैं। नौ रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है जिससे मरते हैं लोग। जैसे किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए उसके पीए से मिलना होता है, तो बार बार पीए को नंबर मिलाते हैं। तो वो उनके समीप है, वो उनका उनका जो प्रोग्राम है उसको पता है, वो बताता है। ऐसे ही भगवान से मिलने के लिए लोगों ने इनसे मिलना, इनका नाम जपना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगवान को इतना याद किया था कि भगवान के बहुत समीप हो गए। लोगों ने भगवान के समीप जाने के लिए इनको याद करने लगे। जैसे धर्म स्थापक आते हैं तो भगवान को इतना याद करते हैं कि उनके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलती है। वो गाइड करते हैं तो लोगों को पाप कर्मों से छुटकारा या सही रास्ता मिल जाता है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है, शक्ति मिलती है। धीरे धीरे करके लोग उन्हीं को भगवान मानने लगते हैं। उन्होंने भगवान के लिए बोला ऊपर है, मैं भगवान की संतान हूँ। ऐसे ही इन आत्माओं की जो अंत में विजयी बन जाते हैं। नवरत्नों की माला कोई हीरे जवाहरात की नहीं है, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वो रत्न समझ अंगूठी आदि पहनते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। ये रत्न ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट ना सके। यहाँ पहनो तो झट कोई लूट लेवे, तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले तो एकदम काले मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना। विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की। तुम बच्चों का सुना हुआ है, क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था। दीवा जलाकर पढ़ता था, परंतु वो पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है।
नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। पढ़ाई ही धन है। वो है हद का, ये है बेहद का धन। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ तो धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचार धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास बहुत धन था, फिर जब वाम मार्ग रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था। कितने मंदिर बनवाए, फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा। कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं। तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। गरीब से साहूकार। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार भी जो हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं। अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। आत्मा के लिए तो कहते हैं खाली हाथ आई खाली हाथ जाएगी। स्थूल का तो कुछ भी नहीं जा सकता उसके साथ। बाकी जो कर्म किए हैं उसका फल चाहे श्रेष्ठ चाहे बुरे वो साथ जाएगा ही जाएगा। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे देह से देह के सभी संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकार आदि सब खत्म हो जाती है। साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। लेकिन मैं वर्मा जी सुनाते थे कि उनका जो घर है हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ पर एक बच्चे ने जन्म लिया तो वो बोलता था, जब बोलने वाला हुआ कि ये मेरा घर नहीं है, थोड़ी दूरी वहाँ बोलता था। एक दिन घर वाले उधर जा रहे थे या क्या हुआ उसको लेकर गए तो उसने बोला मेरा घर ये है। अभी वो काफ़ी अमीर थे और उनके घर में मेरी समझ से उन्होंने बताया था कि उनके कोई नहीं था, मतलब ऐसे बच्चा वगैरह। और ये जो बच्चा है इनके माँ बाप गरीब हैं तो लोगों ने कहा कि इस बच्चे को पढ़ा दिया होगा जायदाद के कारण, तो इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि मेरा घर है। तो उस बच्चे ने कहा कि एक चीज़ जो है वो मैंने किसी को नहीं बताई थी, वो मुझे ही पता है। तो बोला कि पहले ज़माने में लोग सोने के सिक्के चांदी के सिक्के जो है ज़मीन में गाड़ के रखते थे, तो वो जहाँ सोते थे वो बेड जहाँ पड़ा है उसके नीचे 4 थे या 2 थे, ऐसे कुछ उन्होंने बताया था। इतने गड़े थे और उसमें से इतने पैसे हैं। तो खोदा और निकाला, लोगों को विश्वास हो गया कि वही है। लेकिन फिर भी वो घर वो प्रॉपर्टी उस बच्चे को मिली नहीं। जो उनके
रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि ये गरीब है तो थोड़ी शायद ज़मीन उस बच्चे के नाम किया कि ये से कमाएगा खाएगा। तो सारी जो साहूकारी उनकी थी वो चली गई, शरीर छोटा सब चली गई। तो बाबा कह रहे हैं कि साहूकारी आदि खत्म हो जाती है, फिर जब नए सिरे से पढ़े धन कमाए तब धनवान बने, या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। अब उनके पास धन था लेकिन उन्होंने धन का दान नहीं किया, या धन को इस ऐसे पुण्य कार्य में नहीं लगाया जो धन उनके खाते में नहीं मिला। उनको पता है, उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको मिला नहीं। तो धन जो है वो जैसे कि हमें मिला, जैसे हमें 24 घंटे मिला है, अब हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। लोगों ने अपने समय को अमर बना लिया, लेकिन कई लोगों को धन मिलता है लेकिन उसका वो यूज नहीं करते हैं, मतलब पुण्य के खाते में नहीं लगाया तो अगले जन्म में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो उन्हें मिला कि आप इससे पुण्य कमा सकते हो, लेकिन उन्होंने नहीं कमाया। तो बाबा कह रहे या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं ये पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। ये दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा क्योंकि रावण ही नहीं। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में विकर्म कोई होता नहीं। सारा मदार कर्मों पर है। यह माया रावण अवगुणी बनाता है, बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। रामवंशी और रावणवंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं, बाबा नाम नहीं बतलाते, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम का उद्धार करना होता है। बाप को सारे विश्व का उद्धार करना है। रावण के राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियाँ रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी गिरते हैं तो अधम ते अधम बन जाते हैं। वो फिर इतना चढ़ नहीं सकते हैं, वो अधमपना अंदर खाता रहेगा। जैसे कहते हो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, उनकी बुद्धि में वो अधमपना ही याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, तुम ही सुनते हो और समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है। लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी हैं, फिर भी मनुष्य है ना। परंतु दैवी गुण वाले हैं इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। घर में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा बहुत शांत, आज्ञाकारी, समझदार, तो उसको कहेंगे तो देवता है, हमारा बेटा देवता है। और कोई इसके विपरीत होगा, कहेंगे हमारे घर में कहाँ से पैदा हो गया। तो ऐसे दैवी गुण होंगे तो देवता। ये ऐसा देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें ही पता है। जो विचार से अगर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होगी। जो विचार से अगर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहेंगे। मुरली चलाने वाले का विचार से अगर मंथन चलता रहेगा, इस टॉपिक पर ये समझाना है, उम्मीद रखी जाती है। अभी नहीं समझेंगे परंतु आगे चलकर ज़रूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक़ है, थकना नहीं। भल कोई चढ़कर फिर अधम बना है, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना। वह कहेंगे चले जाओ,
अब कई बार व्यक्ति अच्छा खासा चलता है, चाहे वो कुमार हो कुमारी हो, फिर जाके सांसारिक बन जाते हैं। ज्ञान तो बुद्धि में गया है, फिर वो जीवन जीकर देखते हैं इसमें कुछ है नहीं। जो जीवन भगवान हमें बताते हैं ऐसा होना चाहिए, तुम ऐसे थे, वही जीवन का असली सार है, वही जीवन का सबसे अच्छा तरीका है जीने का। तो फिर से वो उस जीवन को जीने के लिए हिम्मत करते हैं, मन करता है, तो फिर कई लोग बहुत अच्छा चलने लगते हैं। बाबा कह रहे हैं कई लोग अच्छे वैसे गृहस्थ में रहते थे, अच्छे चलते थे, फिर जाके वही विकारी जीवन जीने का मन करता है तो यहाँ आना बंद कर देते हैं। फिर कई बार वही ना बोलते, चटा बैठी कभी रावण का संग अच्छा लगता है, कभी राम का। तो बाबा कह रहे हैं कि भल कोई चढ़कर फिर अधम बना, अगर आता है तो सही से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे चले जाओ। अब ये तो भगवान का घर है, कैसे कहेंगे चले जाओ। हाल चाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, कहेंगे ना माया से हार खा लिया। समझते भी हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हार जीत पाने की बात ही नहीं, ये नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन न सको, क्योंकि ब्राह्मण बनना मतलब पढ़ाई पढ़ना। क्रिश्चियन, बौद्धी, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़ी होते हैं, ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। ये बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो अल्प को याद करना है, अल्प को याद करने से बेबादशाही मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है, अंगुली से अल्फ तरफ इशारा करते हैं, सीधा ही सीधा अल्फ है। अल्फ को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी सभी हैं बच्चे। बाप को अल्फ कहा जाता है, बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे बिना उद्देश्य के। कोई समझदार व्यक्ति कहीं जाता नहीं, तो भगवान पावन दुनिया में आके क्या करेंगे। वो ज्ञान के सागर हैं तो ज्ञान वहाँ सुनाना नहीं, वो शक्ति के सागर हैं, वहाँ शक्ति की जरूरत नहीं। उनका नाम ही है पतित पावन, तो वहाँ कोई पतित है नहीं जो पावन बनाने के लिए आए। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव, बच्चों को सालिग्राम कहा जाता है, दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है, बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। वो तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा। जब ये करते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, सावन के महीने में तो कोई 1 लाख बनवाता है, कोई 2 लाख बनवाता है। बनाने में मेहनत नहीं लगती है, देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। उनकी पूजा में मेहनत नहीं लगती,
शिव बाबा की पूजा में क्या मेहनत है। चढ़ाने में भी देखो सब जंगली फूल, जंगली फल, कोई मेहनत नहीं है। मुफ्त में मिलता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है। गांव में तो शिवलिंग भी ज़रूरत नहीं है, पत्थर ले आके रख देते हैं, बोलते महादेव। 8-10 पत्थर, एक बड़ा पत्थर होता है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल बन जाता है, पूरा अंडाकार बना देते। कहते भी अंडे में सलात्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। तुम ब्राह्मण के और विश्व के भी मालिक बनते हो। रुद्राभिषेक करते ना, तो उसमें कितने शिवलिंग बनाते हैं। कुछ अगर देवियों की तरह बनाना हो तो लाखों बनाना कितना मेहनत का काम है, नहीं बना सकते। तो पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। गांव में पहले बाबा मीन्स पिता, तो एक शिव बाबा मतलब शिव पिता है, दूसरे अलौकिक पिता ब्रह्मा। प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत हैं, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है तो ये शरीरधारी हुआ ना। ईश्वर की सभी औलाद है। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। वो एडॉप्शन नहीं, क्या आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है? नहीं, तुमको अडॉप्ट किया है। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। ये पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता है। उनका पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को मालामाल बनाना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को मालामाल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। बाबा ने किस लिए थकने की बात बोली थी? थक जाते हैं, बाबा थकते नहीं। चिंतन करेंगे तो मतलब सर्विस का शौक है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं।
दुख देने वाले बोल न निकलें, ये ध्यान रखना है। दुख देने वाले बोल न निकले, ये ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। वरदान, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्तियाँ वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। कैसे भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। स्लोगन, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज। पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। हाँ, जिम्मेवारी लेंगे और पवित्रता धारण करेंगे तो भविष्य में डबल ताजधारी, मतलब राजघराने में जन्म होगा तभी तो सिर पे ताज होगा। और पवित्रता तो वहाँ सभी को होती है। मुरली का सार, मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। प्रश्न 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? ज्ञान रत्न। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रत्न धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रत्न वहाँ हीरे जवाहरात बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रत्न धारण करे, मुख से ज्ञान रत्न निकाले, रत्न ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम वाला हो, आसुरी गुण निकले, तब माला माल बने।
आज का पुरुषार्थ। मैं आत्मा स्वमान में आत्मा सर्वशक्ति संपन्न हूँ। बाबा ने वर्षे में दी हैं। और टॉपिक अविनाशी ज्ञान रत्न। जैसे बाबा ने कहा कि वो पढ़ाई पद दिलाती, वो पढ़ाई भी। तो पढ़ाई जो है वो रत्न है, पढ़ाई रत्न है। क्या बोला बाबा ने? पढ़ाई से ऊंचा पद मिलता है। बाबा ने कहा पढ़ाई ही धन है। धन नहीं कायम काम किया, पढ़ाई से पद मिला। तो अविनाशी ज्ञान रत्न क्या क्या काम करते हैं। और चेकिंग में खुशी रहती है हमें। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो शिव बाबा की मत पर चलते मतलब क्या, हाँ, सर्विस में थकते तो नहीं हैं। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो बाबा हमको कहेंगे कि हमारे बच्चे हैं, मतलब किसी चीज़ का अहंकार तो नहीं है। दुख देने वाले बोल तो मुँह से नहीं निकलते हैं, क्योंकि सुख के सागर बाबा हैं। और ट्रैफिक कंट्रोल के समय सेकंड में मन बुद्धि को एक पाप की याद में एकाग्र करना है। और कर्मयोग अविनाशी ज्ञान रत्नों का चिंतन करते, मुख से रत्न निकालते कर्म करना है। चिंतन सर्वशक्तिवान स्थिति के लिए। और क्या ध्यान रखें? पवित्रता की लाइट से सारे विश्व को कल्याण की सकाश देनी है। ये सकाश। ओम शांति। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चिया दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय। वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया।
बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले, मृदुल स्वर में वो बोले, राहें देखे, बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले, मृदुल स्वर में वो बोले, कुर्बान करके आओ पुराना जान, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा, जी भरे निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले, आवाज से परे मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया, सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां, सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून